और मुझे विश्वास है कि टीटी प्रकरण का समाधान शिक्षकों के पक्ष में होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के सकारात्मक रुख की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद जहां सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था, इससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों में हड़कंप मच गया था। कई शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया और छूट की मांग भी की थी। ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील भी की थी। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए रिवीजन दाखिल करने का फैसला किया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी सक्रिय है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से शिक्षकों की स्थिति, योग्यता, उम्र और प्रशिक्षण संबंधी रिपोर्ट मांगी। यह कदम टीईटी अनिवार्यता में संभावित छूट या संशोधन की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी पास नहीं कर पाए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या लगभग 12 लाख के करीब पहुंच सकती है। केंद्र का यह सर्वे शिक्षकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि दोनों स्तरों पर सकारात्मक रूप से शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा। शिक्षक समुदाय लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्षरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई संगठनों ने प्रदर्शन, पत्र अभियान और दिल्ली मार्च की योजना बनाई। देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे नेता शिक्षकों की आवाज बनकर सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ही सरकारें शिक्षक हितैषी हैं, इसलिए टीटी मामले में सकारात्मक समाधान निकलेगा। विधेयक या ऑर्डिनेंस के माध्यम से जल्द राहत मिल सकती है। यह कदम न केवल यूपी के लाखों शिक्षकों के लिए राहत होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति में संतुलन लाएगा। कुल मिलाकर देवेंद्र प्रताप सिंह का बयान शिक्षकों में उम्मीद जगाता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट मांग और प्रदेश सरकार का रिवीजन प्लान दोनों सकारात्मक संकेत है। यदि विधेयक या ऑर्डिनेंस आता है तो पुराने शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहेगी और प्रमोशन में बाधा नहीं आएगी। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। शिक्षक अब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सरकारें उनके हक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। फिलहाल इस विषय पर उन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी किया था। बयान देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। टीटी वाले पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों शिक्षकों के साथ है और मुझे विश्वास है कि टीटी प्रकरण का समाधान शिक्षकों के पक्ष में होगा। देश का एक लौता विधायक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीधे तुरंत मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और ये समझ बनी है कि जब तारीख लगेगी सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े से बड़ा वकील राज्य सरकार का पक्ष रखेगा और हमें विश्वास है कि टीटी शिक्षकों को इस उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। किस तरह से केंद्र सरकार ने 16 जनवरी तक देश के सभी राज्यों से नॉन टीटी टीचर्स के आंकड़े मांगा है। अगली बैठक में इसको हम लोग एक फाइनल शेप देंगे। अब 2 विकल्प हैं, या तो कोर्ट तय करे या कोई विधेयक लाया जाए। संशोधन विधेयक तब लाया जाता है जब लोकसभा चलती रहती है, और लोकसभा न चलने की दशा में ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है। एक्ट में संशोधन करके सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है और अच्छा विचार कर रही है, सकारात्मक विचार कर रही है।